सो हे गाइज़, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज़, आज का मेरा मोटिव बनाने का है इस वीडियो का कि आपका जब जैसे स्लॉट्स बुक हो गए तो उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहेगा टिल इंटरव्यू। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको सारे पॉइंट्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताने वाला हूँ इंटरव्यू, सारे मेन क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं, बायोमेट्रिक्स के टाइम पे कौन से कैरी करने हैं और मेन इंटरव्यू के टाइम पे कौन से कैरी करने हैं। आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, बायोमेट्रिक की लाइन कैसे होती है, आपको कितनी देर पहले पहुँचना है, कितने बाद में पहुँचना है, और इंटरव्यू में कितनी बड़ी लाइन होती है, आपको कितनी देर पहले पहुंचना है, और कैसा कैसा सिनेरियो होता है, आपको कितना टाइम लगता है, आप फ़ोन कैरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सारा इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन। मतलब अब जिनके स्लॉट्स बुक हो गए ना, वो ये वीडियो देख लो। आपको कोई एजेंट की नीड नहीं है, आपको कोई कंसल्टेंसी की नीड नहीं है, आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। सो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही आपके स्लॉट्स बुक हो गए, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके सारे क्वेश्चंस रेडी करने हैं। अब मेजर क्वेश्चंस पे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, पर जैसे आप इस वीडियो पे आए हो तो मैं इसी वीडियो में सारे मेन क्वेश्चंस बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई यूएसए, वाई दिस कोर्स, हु इज़ योर स्पॉन्सर, वाई दिस कंट्री नॉट एनी अदर कंट्री, वॉट आर योर फ्यूचर प्लान्स, वॉट वॉज द CGPA इन बैचलर्स और इन 12th। और आपसे और भी ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे कि आपके पास डू यू हैव एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एंड व्हाट इज़ योर फादर्स बिजनेस। ठीक है, तो एंड अगर आप जॉब कर रहे हो तो वाई वाई आर लिविंग दिस जॉब, एंड वाई यू वांट टू स्टडी नाउ। तो ये सारे मेजर क्वेश्चन है जो आपसे रिलेट करेंगे। सो गाइस, ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर इंटरव्यू का। जैसे आपके स्लॉट्स हो गए, आपने इंटरव्यू पे फोकस किया, सबसे पहले इंटरव्यू फोकस करना है। आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपको क्या करना है, मैं आपको ना दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कि बायोमेट्रिक के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और मेन इंटरव्यू के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सो अपन बात करते हैं सबसे पहले बायोमेट्रिक के। तो बायोमेट्रिक पे आपको लेके जानी I-20, ओनली I-20। वैसे तो नीड नहीं पड़ती, वो फिर भी ले लेना। I-20, DS-160 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको स्लॉट्स बुक हुए जो अपॉइंटमेंट आया था ना, जिस सिटी स्टेट वगैरह लोकेशन वगैरह जो आई है वो, सर्विस फी रिसिप्ट एंड पासपोर्ट। सो गाइज, 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं OFC के टाइम पे जो बायोमेट्रिक्स बोलते हैं वो होते हैं I-20, DS-160, अपॉइंटमेंट लेटर, सर्विस फी एंड पासपोर्ट। मैं यहाँ डाल दूंगा लिस्ट, एक बार ट्राई करूँगा डालने का, आप यहाँ चेक कर लेना। फिर आता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो इंटरव्यू में क्या क्या करना है, ये सारे 5 डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाना है आपको I-20। अब इसमें क्या है, सारी I-20 से ऐड हो जाएंगी जो भी आपके पास आई हुई है एक्सेप्टेंस के लिए, सारी I-20, DS-160 अगेन, अपॉइंटमेंट अगेन, सर्विस फी अगेन एंड पासपोर्ट अगेन। अब इसमें प्लस क्या ऐड होते हैं इंटरव्यू वाले दिन, सारे अकेडमिक्स, 10th 12th, TC, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव अबाउट योर एकेडमिक्स, मतलब जो भी आपने दिए अभी तक, सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग सारे ओरिजिनल, कोई कॉपी नहीं, एवरीथिंग ओरिजिनल। फिर डुओलिंगो, अगर आपने डुओलिंगो दिया हुआ था, अगर आइल्स दी हुई तो आइल्स आपकी, जो भी दिया हुआ है आपने एक्स्ट्रा, GRE, GMAT, एक्सपीरियंस, जो भी है सब ऐड कर दो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने कोई जॉब करी हुई है, बिजनेस, वॉट एवर यू हैव, जस्ट एड इट। तो अकेडमिक्स में सारा आपका ही आ जाएगा। अगर आपका गैप और आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो वो आ जाएगा, कोई डिप्लोमा किया तो वो भी आ जाएगा, कोई डुओलिंगो, GRE एक्स्ट्रा कुछ दिया तो वो आ जाएगा। तो अकेडमिक्स में ही सारा कवर हो जाता है। और फिर इसमें आता है बैंक स्टेटमेंट, जो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट, लोन सैंक्शन लेटर, ठीक है, CA फॉर्म। तो इसमें अगर मान लो आपने अगर लोन कराया तो लोन सैंक्शन लेटर भी लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ स्टेटमेंट निकलता है, बैंक सर्टिफिकेट निकलता है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ स्टेटमेंट है, आप सिर्फ पैसा शो कर रहे हो, तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट और बैंक सर्टिफिकेट निकलेगा। अब तो CA फॉर्म क्या होता है कि CA फॉर्म एक आपको पूरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देता है। उसके अंदर सारी चीज़ आ जाती हैं आपकी, आपके सेविंग्स आ जाती है, आपकी FD आ जाती है, आपका लोन सैंक्शन आ जाता है, आपके इमूवेबल एसेट्स आ जाते हैं, जैसे आपके पास गोल्ड है या फिर कोई प्रॉपर्टीज़ है जो आप शो कर रहे हो, तो सारी आपके उस फॉर्म में जाती है। और बहुत अगर बाई एनी चांस आपका काउंसलर आपसे बोल देता है कि शो मी द प्रूफ, तो आपके लिए CA फॉर्म आपका सारे चीज़ों को जस्टिफाई कर देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट को जस्टिफाई कर देगा, आपके बैकग्राउंड को जस्टिफाई कर देगा। तो इसलिए CA फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। इट्स अप टू यू, आप कैरी करना चाहते हो नहीं, वरना इनसे भी काम चल सकता है। सो गाइस, ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके OFC के टाइम पे आपको 5 डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, और इंटरव्यू के टाइम पे सारे ही जो मैंने पूरे रिपीट करें ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। फिर आता है आपका बायोमेट्रिक्स और मेन इंटरव्यू। अब आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, अब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं। ये वीडियो पूरी कंटिन्यू देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पार्ट ये। मतलब मैं जब गया था तो मुझे ऐसा लगा था काश
मुझे कोई ऐसे बता सकता था, एकदम क्लियर बता सकता था, जिससे कि एकदम मैं क्लियर आउट हो जाता इस वीडियो से। कोई ऐसी वीडियो होती जो बिल्कुल मुझे सारे थॉट्स को क्लियर कर देती। तो ये वीडियो वही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा कुछ मिल जाए, इससे क्लियर हो जाए, कि कंसल्टेंसी और एजेंट्स को भी नहीं पता होता ऐसा कुछ भी। सो गाइस, सबसे पहले बात करता हूँ मैं ड्रेस कोड। हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूँ अब, क्योंकि अब बहुत सारे नए लोग ऐड हो रहे हैं मेरे से, तो अगर किसी नए लोगों के पास भी अगर ये वीडियो जा रही है तो वो हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, आपको क्या करना है मैं आपको आता हूँ। सबसे पहले ड्रेस कोड आता है, आप बर्डन मत लो किसी भी चीज़ का। मैं आपको नेगेटिव भी नहीं बताऊँगा कि ऐसा पहन के चल जाओ, वैसा पहन के चलो। सिंपल पैंट शर्ट फॉर बॉयज़, पैंट सिंपल शर्ट, कोई कलर मैटर नहीं करता, आप कोई भी कलर पहन सकते हो। मरून शर्ट पहनो, ब्लैक पैंट पहनो, वाइट पैंट पहनो, ब्लैक शर्ट पहनो, फॉर्मल्स पहन लो, नॉर्मल है। हालांकि लोग टी शर्ट्स में भी जाते हैं, पर मैं आपको बोलूँगा कि अपन क्यों नेगेटिव दिखाएं, मतलब क्यों एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें। उनका भी वीज़ा लगता है, ऐसा नहीं लगता। हुडी वाले भी पहन के आए थे जब मैं दिसंबर में अपेयर होता, जब हल्की फुल्की ठंड थी, जब लोग हुडी वुडी भी पहन कर आए थे, जैकेट्स पहन के आए थे, वन पीस में भी लड़कियाँ आई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको ऐसा पर्सनल सजेशन की, जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाए तो अपन अच्छे लगे तो फॉर्मल्स आप कोई भी पहन सकते हो। ये नहीं कि आपको टाई, बो, ब्लेजर, इनकी किसी की नीड नहीं है। जस्ट अ शर्ट एंड जस्ट अ पैंट। इन्वेस्ट मत करना। अगर आपके पास जो भी शर्ट पड़ी वो यूज़ कर सकते हो, जो भी पैंट पड़ी वो यूज़ कर सकते हो। मैंने गलती करी थी, मैंने पैंट बाई करी थी, फिर उसको स्टिच करवाई थी, तो वैसे ही मेरा बहुत खर्चा हो रहा था, फिर और खर्चे बढ़ते जा रहे थे। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपके घर में पैंट है आप अपने फ्रेंड से बोरो कर लो। एक दिन की तो बात है, 2 दिन की बात है, तो आप बोरो कर लो। सेम गोज़ फॉर गर्ल्स। तो अब गर्ल्स के लिए क्या हो सकता है कि आप भी फॉर्मल कैरी कर सकते हो, स्कर्ट में जा सकते हो, आप नॉर्मल पैंट में जा सकते हो, शर्ट यूज़ कर सकते हो, और आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फॉर्मल्स होते हैं वो कैरी कर सकते हो। नॉर्मल फॉर्मल्स, पैंट शर्ट शूज़। बॉयज़ के लिए पैंट शर्ट शूज़ किसी से कैरी कर लेना, कोई स्टिच कराने की नीड नहीं है। क्योंकि मुझे बुरा तब लगा कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि किसी का रिजेक्शन आना चाहिए, ना कभी नहीं आए किसी का रिजेक्शन। बहुत गंदी फीलिंग होती है गाइस, कि मैंने तो फेस की है। सो क्या होता है कि अपन इतना इन्वेस्ट करते हो, फिर मैंने ना क्या किया था कि मैंने कपड़ा बाई किया था, क्लोथ बाई किया था कि अपनी पैंट के लिए, ठीक है, और अच्छा वाला भी बाई किया था कि फ्यूचर में भी काम आ जाए। और फिर मैंने स्टिच भी कराई, उसका पे भी कर दिया, और क्लोथ का भी पे कर दिया, और रिजेक्शन आ गया। और उस पैंट को मैंने आज तक ही नहीं पहना, क्योंकि ऐसा था इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, एंड यू डोंट गेट एनी आउटपुट ऑल्सो। सो दिस इज़ द मेन थिंग विच हर्ट्स मोस्ट। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इन्वेस्ट नहीं करें, किसी से बोरो कर लें। अगर आपके पास पुराना पड़े तो पहन के चल जाए, डजेंट मैटर। कोई बो की जरूरत नहीं, कोई टाई की जरूरत नहीं, कोई ब्लेजर की जरूरत नहीं है। सिंपल जाओ, इंटरव्यू देकर आओ, अपना बेस्ट फोकस करो, कॉन्फिडेंस पे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस पे, इन पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ ये ड्रेस कोड पे। तो सिंपल ड्रेस कोड, पैंट शर्ट शूज़, बस फॉर बॉयज़ गर्ल्स बोथ, पैंट शर्ट शूज़, दैट्स इट। ड्रेस कोड का टॉपिक खत्म। फिर भी डाउट है, इंस्टाग्राम। फिर आता है अब हम कैसे क्या करते हैं। अब मैं बोल रहा था ना कि कोई मुझे पहले बता देता क्या होता है, अब मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए था जो मुझे पहले ही पता लग जाता। मैं वहाँ पर गया था, जैसे मुंबई काउंसलेट मिला था। तो गाइस, मेरे को जो काउंसलेट के आसपास की जो होटल्स थी वो सारी 5 स्टार्स थी, और उनका पर डे का जो वो था रेंट, वो था 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम 14, मिनिमम सबसे मिनिमम से मिनिमम बताऊँ ना, आपको 13 या 14,000 मिल रहा था। तो बहुत इश्यू हुआ था उस टाइम पे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। और मैं ना, मतलब हमेशा से सोचता हूँ कि मैं पहले खुद विजिट करूँ रूम को, फिर बुक करूँ। मैं ऐसे नहीं सोचता कि मैं फ़ोटोज़ देखी, फ़ोटोज़ में कुछ और होता है और रियलिटी में कुछ होता है। अब 5 स्टार इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोई नीड नहीं थी मुझे। फिर मैंने सोचा कि मैं आसपास देखता हूँ, तो मैंने विदिन 1 या 2 किलोमीटर्स के अंदर भी देखा, तो मुझे एक इंडी स्टे करके एक हॉस्टल मिला, तो उसमें भी बेड्स थे। तो एक रूम में 8 बेड्स थे, और उसका भी पर डे का, अपने यहाँ नॉर्मल अच्छी होटल्स 4 स्टार होटल मिल जाती है, मैंने एक दिन का 2,000 प्लस कुछ पे किया था, और मैं 3 दिन का पेमेंट करना पड़ गया था मुझे 6,000 प्लस, जस्ट बिकॉज। और वो भी एक रूम में 8 लोगों के साथ, मतलब एक बंदा लाइक 2K प्लस पे कर रहा है, तो वो सिर्फ 8 बेड्स के 16,000 प्लस पे कर रहे थे हमें 8 लोग। तो आप अब देख लो, तो पहले ही आपको होटल बुक कर लो, नियर बाई होटल बुक कर लो। और नियर बाई भी नहीं मिल रहा ना गाइस, बहुत हेक्टिक होता है हॉस्टल का, तो सोचने में भले ही थोड़ा सा ट्रैवल कर लेना, बट आपका एक पर्सनल रूम रहेगा, तो आपको क्या है, प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, आपको काम रहेगा, आपका माइंड, आपको ऑलरेडी आपकी ना स्टफ़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर हॉस्टल में स्टे करोगे, या मान लो आपको, और जब नहीं मिलता ना तो कुछ भी लेना पड़ जाता। मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा था, इवन हॉस्टल के बेड नहीं मिल रहे थे मुझे, मतलब सिंगल बेड तक नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से जाके मुझे एक बेड मिला है उसी हॉस्टल में। मैं तो बोला सर दे दो, क्योंकि मुझे पास में रुकना था, और मुंबई के ट्रैफिक से लोगों ने डरा दिया। कुछ नहीं होता यार गाइस, 1 घंटे पहले निकल जाओ यार। अगर आपका 8 बजे इंटरव्यू है ना, तो मैं बोलूँगा 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे निकल जाओ यार, पैदल पैदल निकल जाओ। ये फालतू बातें जो लोग भर देते हैं ना, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता यार। आप
4 किलोमीटर दूर रुक जाओ, पर अच्छी जगह रुको, कामनेस, आपके माइंड को पीस मिलेगा ना, उतना अच्छा ही आप परफॉर्म करोगे इंटरव्यू में। अगर आप ऑलरेडी हेक्टिक परेशान ट्रैवल करके आ रहे हो, पसीने में हो रहे हो और फिर आप जा रहे हो, तो बहुत परेशान हो जाता है इंसान गाइस। तो मैंने जो लाइव एक्सपीरियंस किया ना, मतलब इतना परेशान हूँ, पर लेकिन अब जो मैं जाऊँगा ना, मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा गाइस। मैं सिंपल नॉर्मल कहीं भी रुक जाऊँगा। मुझे पता है अगर अगर वो 10 किलोमीटर भी दूर है ना, तो मैं 3 घंटे पहले निकल जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन मैं इस बार कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जो मैंने लास्ट टाइम करी थी, फालतू का इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा मनी पे किया था, कोई सेंस नहीं बना। सो गाइस, सबसे पहले आता है स्टे का। तो स्टे, और दूसरा टिकट्स बुक कर लो आपके। जैसे अगर आपको आज नेक्स्ट मंथ के स्लॉट्स मिल रहे हैं, जैसे मार्च में भी जो स्लॉट्स मिल रहे हैं वो अप्रैल के मिल रहे हैं आपको। स्लॉट्स तो ओपन हो रहे हैं मार्च में, पर अप्रैल के। गाइस, टिकट्स बुक कर लो, वेदर यू आर गोइंग विद ट्रेन, वेदर यू आर गोइंग विद फ्लाइट और बस। मेरा फ्लाइट से कोई सीन नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि मैं अपना ट्रैवल करूँगा ट्रेन से, क्योंकि मुझे ट्रेन ज़्यादा पसंद है नॉर्मल उससे भी, और सही रेट्स में होती है, आराम से ईजी आप अफोर्ड कर सकते हो। बट क्या हुआ कि ट्रेन के टिकट्स नहीं, पता नहीं क्या चल रहा था दिसंबर में उस टाइम पे, तो ट्रेन फुल जा रही थी, बहुत मुश्किल था। मतलब इतना इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, और उसमें भी ना वेटिंग में या कुछ में चल रहा था, तो मैंने फिर प्रेफर ही नहीं किया। फिर मैंने फ़्लाइट से ही, तो फ़्लाइट से बहुत कॉस्टली पड़ी मेरे को। फ़्लाइट अराउंड 12K की पड़ी, जयपुर टू मुंबई एंड मुंबई टू जयपुर। डायरेक्ट फ़्लाइट थी, बट बहुत दिमाग ख़राब हुआ था फ़्लाइट्स और स्टे को लेकर। बहुत एक्सपेंसिव पड़ गया था मेरे को। 20,000 रुपीज़ मेरे फ़्लाइट्स और स्टे में खर्च हो गए थे जस्ट फॉर 3 डेज़। मैं मुंबई घूमा नहीं। अगर किसी को मैं 20,000 रुपये दूंगा, वो मुंबई बहुत अच्छे से घूम के आ जाएगा, पूरा मुंबई घूम के आ जाएगा 20,000 में। बट 20,000 में मैं वहाँ गया, बस हॉस्टल में बैठा रहा, प्रिपरेशन करता रहा, इंटरव्यू गया, रिजेक्शन आया, अगले दिन की मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, आगे वापस जयपुर आ गया। सोचो 20,000 एक्सपेंड करने के बाद, इसमें मेरे ईटिंग एक्सपेंसेस वगैरह या नॉर्मल ऑटो वगैरह जो मैंने कैब बुक करी, वो एक्सपेंसेस ऐड ही नहीं किए हैं। सो गाइज, प्लीज़ स्टे एंड टिकट्स 1 महीने पहले, 20 डेज़ पहले, जितना गैप है ना, अभी बुक कर लो। डोंट वेट फॉर द डे टू कम कि आप 10 दिन पहले बुक करोगे। नो, अभी बुक कर लो प्लीज़, अभी बुक कर लो। इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी साइड से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाद में बहुत बड़ा रिग्रेट होएगा आपको कि मैंने क्यों नहीं किया। मेरे साथ ये लाइव एक्सपीरियंस है, और मैं वीडियो ही इसलिए बना रहा हूँ कि जिनके स्लॉट्स बुक हो गए, तो ये वीडियो बहुत हेल्प कर दे आपको, किसी की भी नीड नहीं पड़े, इसी वीडियो से आपको सारा क्लियरेंस हो जाए। सो गाइज, स्टे हो गया, टिकट्स हो गए आपके जाने के। अब आता है थर्ड पॉइंट कि आपके एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हो, खाना पीना तो इट्स नॉर्मल, आप कहीं भी खा सकते हो, एंड इट्स ए नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। कैब ऑटो ये आपका लेके चलो, तो ईजी है, उसमें मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। खाने पे इट्स योर चॉइस, आप चाहो तो 50 वाला ही खा सकते हो, तो आप चाहो तो 500 रुपये KFC में भी खर्च कर सकते हो, या मैगडी में खर्च कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, तो आप क्या कर रहे हो। सो गाइज, अब क्या होता है कि आपको एक दिन पहले ट्रैवल करना है। आपका इंटरव्यू आज है तो कल पहुंच जाओ, इवनिंग तक पहुंच जाओ, सुबह जाने की नीड नहीं है। मैं भी एक दिन पहले बहुत जल्दी पहुंच गया, तो मैं रिग्रेट ही कर रहा था उसमें, क्योंकि उसमें मुझे पे करना पड़ गया एक्स्ट्रा एक दिन का। तो आप जैसे अगर कल आपका स्लॉट है, तो इवनिंग तक उस सिटी पहुंच जाओ, ठीक है। अपना स्टे ले लो, आराम से रेस्ट वगैरह कर लो, एक राउंड लगा कर आ जाओ कि अपना कितना दूर है, आपको कितने बजे जाना है, क्योंकि वहाँ लाइन होती है, ट्रैफिक होता है थोड़ा, तो आप एक बार चेक कर लो कितना दूर हो, कितनी देर में आप पहुँच जाओगे। या कैब से देख लो, आप शेड्यूल कर लो कोई ट्रिप, या कैब शेड्यूल कर दो, ऑटो शेड्यूल कर लो, बात कर लो कोई ऑटो वाले से, सुबह लेके चल जाएंगे आपको, ठीक है। अब आपका हो चुका है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचना है, आपका रुकना हो गया, सिटी कैसे पहुँचना है, फ्लाइट्स वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है आपको करना क्या है। आप जो 5 डॉक्यूमेंट्स कैरी करोगे, पैंट शर्ट में होगे, आप जाओगे बायोमेट्रिक्स के टाइम पे। बायोमेट्रिक्स सिर्फ आपका आधी घंटा रहता है। अगर मान लो 10 बजे बायोमेट्रिक्स है, तो आप 9:30 पहुँच जाओ, काफ़ी है। 1 घंटा 2 घंटा जो आपको ज्ञान देते हैं ना, मत सुनना, आधी घंटा काफ़ी। मैं तो 15 मिनट्स बोलूँगा, पर बाई एनी चांस आप आधे घंटे पहले पहुँच जाओ। बायोमेट्रिक्स के लिए आधे घंटे पहले पहुँच जाओ, आप लाइन मिलेगी, आप अपना काम हो जाएगा। सिर्फ हाफ एन आवर में आपका बायोमेट्रिक्स एंड हो जाएगा। आप जाओगे वहाँ पर, आपकी स्टैंपिंग वगैरह, और सॉरी स्कैनिंग वगैरह होगी, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, DSN-60 चेक करेंगे, और आपको वो स्कैन वगैरह करके जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट डे मेन इंटरव्यू का। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लिए, पैंट शर्ट आपने जो भी आपका फॉर्मल्स है वो पहन लिया। आप आधे घंटे पहले, आधे घंटे नहीं 45 मिनट्स पहले जाओ इसमें, तो क्योंकि ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी कोई लाइन का स्लॉट चल रहा है, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाता है बाहर मेन रोड पे, जहाँ लाइन बनी होती है वहाँ पर अनाउंस कर देते हैं 10:30, 10:45, 11, 11:15, 11:30। तो आप वहाँ पर खड़े रहो, वेट कर लो, अपना लाइन लो। फ़ोन लेकर मत जाना, फ़ोन के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, आपको फ़ोन सबमिट कराने के 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर फ़ोन लेके गए तो। आपके साथ अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली को दे दो, वरना होटल छोड़कर आ जाओ। और कैश कैरी करना, हाँ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कैश कैरी करना। बहुत जने पेटीएम वगैरह नहीं लेते,
कैश हमेशा रखना पॉकेट में, जो आपको ऑटो वगैरह के टाइम पे आ जाए, क्योंकि आप फ़ोन अगर होटल छोड़ के आ रहे हो तो आपके कैश भी नहीं हुआ तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी ट्रैवल करने में। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आप कैश रखें, फ़ोन होटल में ही छोड़ आएँ, क्योंकि आपको वहाँ पर 500 या 1000 रुपीज़ पे करना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो कोई सेंस नहीं बनता इसका, बायोमेट्रिक्स के टाइम पे भी और इंटरव्यू के टाइम पे भी। तो फिर अपन वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। इंटरव्यू पे आप लाइन में लगे रहोगे, आप अंदर जाओगे, आपका पासपोर्ट चेक होगा, फिर आपको एक सिटिंग एरिया में बैठा दिया जाएगा, फिर वो एक लाइन जाएगी, फिर आपकी लाइन जाएगी, फिर आपके बाद जो लाइन है वो जाएगी, फिर आपका मेन जो ऑफिस है ना उसके अंदर आ जाओगे। ऐसे लाइन चलेंगी स्नेक की तरह, उसमें आपका बायोमेट्रिक पहले DSNCC चेक होएगा, पासपोर्ट चेक होएगा, फिर आप मेन इंटरव्यू की लाइन में जाओ। तो मेन इंटरव्यू की लाइन भी ऐसे स्नेक वाली होगी। तो स्नेक वाली होगी तो काउंटर्स ऐसे होंगे, 1 बाई 1 बाई, मतलब ऐसे यहाँ से काउंटर्स हैं, पॉइंट 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 पॉइंट, आप इधर स्नेक की तरह चल रहे हो। तो यहाँ पर 2-3 वो आपको गाइड करने वाली जो फीमेल्स होंगी, जो वो आपको गाइड करेंगी, जो भी काउंटर खाली होगा उस पर आपको भेज देंगे। आप ये सोच लो ना वहीं से ही कि ऑलरेडी आप लोगों के इंटरव्यू देखने को मिलेंगे प्रॉपर, कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, आपको सब कुछ मिलेगा देखने को, आंसर्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस कौन से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किसका कौन सा काउंटर नंबर बहुत अच्छा लग रहा है, कि जिसका जल्दी दे रहा है वीज़ा। तो आपको नहीं पता कौन सा मिलेगा, क्योंकि जो आपको गाइड करने वाले ना वो नहीं देखते, आपको वो जो भी काउंटर खाली देखते हैं उसमें भेज देते हैं। आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, आपको बस फॉलो अप करने ही बोलेंगे ये वाला काउंटर है, आप काउंटर नंबर 36 में खड़े हो जाओ, काउंटर नंबर 24 में खड़े हो जाओ। तो ये प्रोसेस रहता है, तो आपको वहाँ पर खड़ा होना है। फिर इंटरव्यू के आपको मैंने 6 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन बता दिए, उस पर फोकस करना। बी कॉन्फिडेंट, आई कॉन्टैक्ट, हैंड्स मूवमेंट्स, आप अच्छे से कॉन्फिडेंस होके आंसर्स दो। बी लाउडर, आपके सर के ऊपर यहाँ पर माइक होएगा, मतलब ऐसे माइक होएगा आपका, तो ईजिली फिर आपकी आवाज़ जाए। तो थोड़ा लाउड लेना, आवाज़ नहीं जाती कभी कभी, तो उसको आंसर क्लियर, एकदम क्लियर, जल्दी जल्दी मत बोलना, नर्वस होके। बी नॉर्मल, बी काम, आराम से अपने आंसर्स देना, उससे क्या आपको ईजी उनको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। वो फिर रिजेक्शन एक्सेप्टेंस वो आपकी किस्मत में जो लिखा है वो मिल जाएगा, बट आप अपना बेस्ट देना और क्लियर करना है इस चीज़ को। सो गाइस, फिर ये हो जाएगा। आपको अगर एक्सेप्टेंस होता है तो आपका पासपोर्ट I-20 रख लेंगे वो, और अगर नहीं होता तो आपको आपका पासपोर्ट I-20 वापस दे देंगे और एक रिजेक्शन की स्लिप दे देंगे, और एक्सेप्टेंस होता है तो एक्सेप्टेंस की स्लिप दे देंगे। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी नहीं हुए हैं तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आप सबको रिप्लाई करता ही हूँ, कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे भी। और आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है कि कुछ भी आपको पूछना है कि हम कैसे ट्रैवल करें, या ट्रैवल गाइडेंस चाहिए, या आपको स्टे गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको पूछना है कि हम कैसे इस सिटी में हम कभी नहीं गए तो हम क्या करें, तो प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। आप कैसे अपना पूरा शेड्यूल बनाएं, अपना पूरा शेड्यूल करें कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल करने वाला हूँ, तो कितने दिन पहले करें, तो आपको प्रॉपर समझा सकता हूँ। साथ में मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करा रहा हूँ, तो आप किसी को भी इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करनी है तो आप मुझे DM कर सकते हो, मैं हेल्प कर दूँगा। प्रॉपर क्लासेस भी देते हैं हम, तो हम वो भी कर देंगे। सो गाइस, ये था मेन वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको इतनी हेल्प तो दे दी होगी कि आपको अब एकदम क्लियर हो गया हो। जिनको स्लॉट्स मिल गए होंगे उनको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की नीड है। आप गुड टू गो। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली अब जा सकते हो। आपको किसी से कुछ पूछने की नीड नहीं है, कुछ करने की नीड नहीं है। आप जाओ, क्योंकि बहुत सारी क्वारी होती है कि मैं कितने दिन पहले जाऊँ, मेरा इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, मेरा ड्रेस कोड क्या है, मुझे वहाँ पर होटल मिलेगी नहीं मिलेगी, उस एरिया में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। भी काम सब हो जाएगा। आप आराम से 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 25 दिन आपको मिले होंगे इंटरव्यू के। सारी चीज़ें बुक करना स्टार्ट कर दो, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मॉक स्टार्ट कर दो, काफ़ी है। ये आपका अगर आपने कर लिया तो एक्सेप्टेंस लेके ही आओगे, काम रहोगे। क्योंकि अगर माइंडसेट आपका काम नहीं हुआ ना तो आप परेशान रहोगे ना, तो फिर वो भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है इंटरव्यू में। और गाइस, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बैठा हूँ आपको एनी टाइम हेल्प करने के लिए। आप कभी भी बोलोगे ना, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे DM करो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, आप मुझे कॉल करो, आई एम नॉर्मल विथ एवरीथिंग। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।